स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको प्रेम और मोह में अंतर बताएंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसे लगी। ओशो कहते हैं कि आम तौर पर प्रेम को किसी न किसी प्रकार के कष्ट से जोड़ा जा सकता है। यह एक वाकई में प्रेम है जो हमें कष्ट देता है, या फिर हम प्रेम से भटक कर प्रेम मोह में फंस जाते हैं और प्रेम को कष्ट देते हैं। किसी इंसान के प्रति भावनाओं की मिठास को अक्सर प्रेम कहा जाता है, लेकिन कभी कभी हमें यह लगता है कि यह सब अब व्यर्थ मोह में फंस गए हैं। हम यह कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारे भीतर सच्चा प्रेम है या नहीं? तो चलिए अब बताते हैं आपको। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि प्रेम में इतना ज़्यादा कष्ट क्यों होता है। देखिए, एक चीज़ होती है प्रेम और ये दूसरी चीज़ मोह कहते हैं। आजकल जिसे लोग प्रेम कहते हैं वह किसी दूसरे के साथ खुद को बांधने का, खुद की पहचान बनाने का तरीका है, लेकिन यह प्रेम नहीं है, यह मोह है। हम हमेशा मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि मोह का प्रेम से कोई लेना देना नहीं है। यह प्रेम की मिसाल है। ये एक मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि प्रेम एक फूल की तरह है। एक बार जब फूल आपके जीवन में जग जाता है तो आपको इसकी देखभाल करनी पड़ती है, इसको पोषण देना पड़ता है। इसे खिलने के लिए माहौल को ज़रूरत होती है। जब आप फूल को हाथ में लेते हैं तो आपको उसे सावधानीपूर्वक संभालना होता है। इस वजह से आपको थोड़ी परेशानी तो हो सकती है, पर फूल आपके लिए महत्वपूर्ण बहुत है। जबकि मोह प्लास्टिक के फूल की तरह है। यह बेहद सुविधाजनक है, लेकिन जब यह आपके जीवन में आता है तो चिंता और बेचैनी भी हो सकती है। अक्सर बेचैनी या आ गई तो डर भी आएगा। अगर डर आ गया तो अगला नंबर पागलपन का होगा। इसे इस मिसाल से समझते हैं कि मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल गया, उसे 5 बजे तक घर आना है, लेकिन 6 बज गए, वह अभी लौट कर नहीं आया। ऐसे में आपको बेचैनी हो जाएगी। 7 बजे तक वह लौट कर नहीं आता तो आपके मन में डर पैदा हो जाएगा। अगर वह 8 बजे नहीं लौटता तो आपके पागलपन सवार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अचानक आप पागल हो जाएंगे, लेकिन परिस्थितियों में इस प्रक्रिया को तेज़ ज़रूर कर दिया जाएगा। यानी जिस पल आप मोह में फंसते हैं, अब आप पागलपन के रास्ते पर चल पड़ते हैं। ऐसे में आपको कष्ट होना ज़रूरी है। प्रेम के मामले में ऐसा नहीं है। प्रेम कोई निजी फ़ायदे के लिए नहीं है। प्रेम कोई सुख हासिल करने का साधन नहीं है। प्रेम खुद को मिटाने का तरीका है। इसे आपको अपने खुद के हिस्से को, अपने इस मैं को छोड़ना होगा, विसर्जित करना होगा। लेकिन यह प्रेम जीवन है। आप चुनाव आपको करना है कि आप जीवन को चुनेंगे या किसी चीज़ को जो जीवन के जैसी नज़र आती है। अभी ज़्यादातर लोग उस चीज़ को चुन रहे हैं जो जीवन के जैसी नज़र आती है, क्योंकि लोग जीवन से होकर गुजर नहीं रहे हैं, वे तो बस विचारों में उलझे हुए हैं। 90% मामलों में ऐसा होता है कि लोग जीवन के बारे में बस सोचते रहते हैं। ये विचार जीवन के बारे में हो सकते, लेकिन ये जीवन नहीं है। जीवन एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अनुभव नहीं कर सकते। विचार सिर्फ आपके दिमाग की उपज है। अगर यह आप किसी इंसान से या किसी चीज़ से प्रेम करते हैं तो जब वे आपके साथ होते हैं तो आप उसकी मौजूदगी का आनंद ले सकते हैं, और जब वे आपके साथ नहीं होते तो आप उसकी गैर मौजूदगी का आनंद ले सकते हैं। प्रेम के नाम पर जो आप कह रहे हैं यह बात है कि आप चाहते हैं कि उस समय इंसान के साथ एक हो जाए जिसे आप प्रेम करते हैं। आप पूरे जगत के एक साथ होना चाहते हैं। आप अनंत असीमित होना चाहते हैं कि आप शारीरिक तौर पर किसी के साथ एक हो सकते हैं। एक पल के लिए एकत्र हो सकता है, लेकिन अगले ही पल आप अपने आप को अलग कर पाते हैं। तो अगर आप एकाकार होना चाहते हैं तो आपको भौतिकता से परे होना चाहिए। वीडियो अगर पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तथा कमेंट में बताना हमने यह बात सही बताई या गलत। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।